जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम भगवत गीता का पार्ट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे की जो भी पार्ट्स थे वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जिसको भी भगवत गीता पूरी देखनी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस देखें। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल 6 पार्ट में पढ़ा था कि जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है तथा जो इस आत्मा को मरा हुआ समझता है वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मारता है और न ही मारा ही जाता है। इस पर पुनः बल देते हैं कि न जायते म्रियते व कदाचि नानम्य भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, क्योंकि यह वस्त्र ही तो बदलता है। न यह आत्मा होकर अन्य कुछ होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही पुरातन है और आत्मा ही शाश्वत और सनातन है। आप कौन है? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। आप आत्मा के अनुयायी हैं। आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। आप कौन है? शाश्वत धर्म के उपासक। शाश्वत कौन है? आत्मा। अर्थात हम आप आत्मा के उपासक हैं। यदि आप आत्मिक पद को नहीं जानते तो आपके पास शाश्वत सनातन नाम की कोई वस्तु नहीं है। उसके लिए आप आहें भरते हैं तो प्रत्याशी अवश्य है, किंतु सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के नाम पर किसी कुरीति के शिकार है। देश विदेश में मानव मात्र में आत्मा एक ही जैसा है, इसलिए विश्व में कहीं भी कोई आत्मा की स्थिति दिलाने वाली क्रिया जानता है और उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील है तो वह सनातन धर्मी है, चाहे वह अपने को ईसाई, मुसलमान, यहूदी या कुछ भी क्यों न कह ले। वेदा विनाशनम नित्यम य एन्मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम गात्यति हंतिम कम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रतापपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है। अजन्मा जन्म नहीं लेता, अतः शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्ययानि सयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य जीर्वाणि वासांसि जीर्ण शीर्ण पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। जीर्ण होने पर ही नया शरीर धारण करना है तो शिशु क्यों मर जाते हैं? यह वस्त्र तो और विकसित होना चाहिए। वस्तुतः यह शरीर संस्कारों पर आधारित है। जब संस्कार जीर्ण होते हैं तो शरीर टूट जाता है। यदि संस्कार 2 दिन का है तो दूसरे दिन ही शरीर जीर्ण हो गया। इसके बाद मनुष्य एक श्वास भी अधिक नहीं जीता। संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेता है। अतः खलु कृतमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेत प्रेत्य भवति। छांदोग्योपनिषद। अर्थात यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है और इस लोक में पुरुष जैसा निश्चय वाला होता है, वैसा ही यहाँ से मरकर जाने पर होता है। अपने संकल्प से बनाए हुए शरीरों में पुरुष उत्पन्न होता है और इस प्रकार मृत्यु पर शरीर का परिवर्तन मात्र है। आत्मा नहीं मरता है। पुनः इसकी अजरता अमरता पर बल देते हैं। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तप्यायो न शोषयति मारुतः। अर्जुन इस